से जुड़ी खबर बताएं। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना नजर आया। और देखिए, सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए दर्शन यात्रा शुरू होने से पहले तस्वीरें यहां पर अब वायरल हो रही हैं। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा और यात्रा के लिए 3,06,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो सोचिए, यात्रा यहां पर शुरुआत होती हुई नजर आएगी 3 जुलाई से, और उससे पहले यहां तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग दिखा है। 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त 2026 तक ये यात्रा चलने वाली है। वही देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन ये यात्रा संपन्न होगी। यात्रा के लिए 3,06,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 2025 की बात करें तो 4,14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। और देखिए, इस बार ये आंकड़ा किस प्रकार से बढ़ रहा है। 2024 में यह आंकड़ा 5,10,000 से ज्यादा था। रास्ते में अब भी आपको बताएं 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है और लगातार जो वहां पे टीम है वो उन तमाम बर्फों को हटाने में जुटी हुई है, ताकि लोग यहां पे सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर पाए। और इस बार बाढ़ वाली जगह पर कैंप नहीं लगाए जाएंगे। तो देखिए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। जहां भी बाढ़ वाली जगह है, इलाके हैं, वहां पे कैंप नहीं लगाया जाएगा। अमरनाथ रूट की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवान, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टीम लगातार तैनात है। देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ये जो यात्रा है वो संपन्न होगी। आप तस्वीर दे सकते हैं। ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। यात्रा के लिए 3,06,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हालांकि देखिए, इससे पहले बात करें 2025 की, तो उस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और 2024 में तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा था। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और ये तो पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पे इंडिया न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो भी यहाँ देखिए श्रद्धालु जाने वाले हैं, या फिर जो श्रद्धालु घर में भी मौजूद है, यदि आप अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं तो आप घर बैठे ही इन तस्वीरों का लुत्फ उठा सकते हैं, शिवलिंग को देख सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन उससे पहले तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एडवांस पार्टीज और सुरक्षा कर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो अमरनाथ यात्रा के वो रूट पर हो जाती है। इस वक्त भी अमरनाथ बोर्ड जो हुआ है जो यात्रा उनको उनकी रहता है। तस्वीरों में ये पहले 2000 की याद पहले जो है वो। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर है। सुरक्षा में तमाम जो जवान है, सुरक्षा में तमाम जवान यहाँ पे तैनात हैं। और देखिए, यात्रा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बाबा बर्फानी की जो तस्वीरें हैं निकलकर सामने आने लगी है। यदि आप इस यात्रा में शामिल नहीं हैं, यदि आप किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे इस तस्वीर को देख सकते हैं, शिवलिंग को देख सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं। 9 अगस्त 2026 तक आपको बताइए अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। 3 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न ये यात्रा होगी। और इस साल आप देखिए, आंकड़ा देख सकते हैं आप, 3,06,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। हालांकि यदि 2025-24 की बात करें तो उसकी तुलना में जरूर इस बार कम श्रद्धालु जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, अद्भुत ये तस्वीर आप बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सीधे आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। आपको बता दें, इस बार कुछ दिशा निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं। जो भी बाढ़ वाले इलाके हैं, जो भी जगह हैं, वहां पे कैंप नहीं लगाए जाएंगे। और देखिए, क्योंकि वहां पे 10 फीट से ज्यादा, 12 फीट से ज्यादा वहां पर जो बर्फ है वो जमी हुई है, और यही वजह है कि तमाम जो जवान है वहां पे सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं। वो जवान लगातार उस रास्ते को खाली कर रहे हैं, साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए, वो सही तरीके से पहुंचते जब नजर आएंगे, सही तरीके से यात्रा कर पाए। और इसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर तमाम वहां पर सीआईएसएफ टीम, बीएसएफ की टीम मौजूद है। 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो सोचिए, रास्ते में 12 फीट अभी भी बर्फ जमी हुई है।
और हालांकि उस बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। और आपको बता दें, आपकी सुरक्षा को लेकर, अमरनाथ रूट की सुरक्षा को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर बीएसएफ की टीम, सीआरपीएफ की टीम, तमाम टीमें वहां पर जवान मौजूद हैं ताकि सुगम तरीके से आपकी यात्रा सुनिश्चित की जा सके। देखिए 2025 में 7 फीट की ये शिवलिंग नजर आई थी और आप ये बाबा बर्फानी की तस्वीर देख सकते हैं, वहां पे शिवलिंग मौजूद है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, बेहद खूबसूरत और भव्य अद्भुत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब 3 जुलाई से यात्रा यहां शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बाबा बर्फानी की तस्वीर जो है वो सामने आई है और इससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनमें ज्यादा ही उत्साह जो है वो बढ़ जाता है। और 3 जुलाई से जिस तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रास्ते जो है वो खोले जाएंगे और इस यात्रा की शुरुआत जो है जम्मू से होगी। और कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो से देखें तो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है पहलगाम और साउथ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं जहां से ये यात्रा गुजरती है तो वहां पर किए गए हैं, क्योंकि बीते साल जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके बाद भी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो है जिन्होंने अमरनाथ यात्रा के दर्शन जो है उस समय किए। और इसको देखते हुए जो है आज लगातार सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं। चाहे हम रूट्स की बात करें, जितने भी रास्ते हैं उनको चौड़ा किया गया है, जहां पर पैदल मार्च जो है वो किया जाता है। फिलहाल लगातार सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन मुकम्मल तौर पर किया गया है और जितने भी काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर तमाम तर जो नफरी है उनको तैनात जो है वो किया गया है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से तैयारियां जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए की गई है और 3 जुलाई से ये यात्रा जो है शुरू होगी। जी बिल्कुल आशिक, लेकिन देखिए यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो श्रद्धालुओं की संख्या पर ध्यान दें तो पिछले सालों की तुलना में यहाँ पे कहीं ना कहीं श्रद्धालु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो कम नजर आ रहे हैं। क्या हो सकती है इसके पीछे की मुख्य वजह? देखिए फिलहाल अगर हम देखें तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है और ये तादाद जो है काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो श्रद्धालु डायरेक्टली कश्मीर पहुंच जाते हैं वो यहाँ पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उस समय करते हैं। ज्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं कि कश्मीर में ही रजिस्ट्रेशन करना और इसका प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी होता है। फिलहाल लगातार अमरनाथ यात्रा के लिए जिस तरह से तैयारियां की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक चीज भी कुछ एक श्रद्धालुओं में ऐसा भी होता है कि जो बीते साल आतंकी घटना घटी थी उसका असर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद यात्रा शुरू हुई थी और उस यात्रा में काफी भारी संख्या में लोगों की तादाद जो है उस समय देखी गई थी। आशिक, और इस बार भी उम्मीद यही है कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आशिक देखिए, जो रास्ते जिन रास्तों से श्रद्धालु गुजरेंगे उस पर 12 फीट से ज्यादा यहाँ पर अभी भी बर्फ जमी हुई, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको चौड़ा भी किया गया है जहां पर अभी भी काम जो है वो चल रहा है। लेकिन बर्फ हटाने की जहां तक बात आती है तो कुछ एक ऐसे रास्ते हैं जहां पर भारी संख्या में हैवी मशीनरी जो है वो नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते अब लोग जो है खुद से ही जो वहां पर प्रशासन है मजदूरों के जरिए इस बर्फ को हटाने का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन ये पैच जो है काफी बड़ा है जहां पर बर्फ हटाने में अभी काफी समय भी लग सकता है। लेकिन जब ये यात्रा शुरू होगी तब तमाम तर फैसिलिटीज, तमाम तर रास्ते जो है वो खोले जाएंगे और उम्मीद यही की जाती है कि जितने भी रास्ते बंद अभी भी पड़े हैं उनको खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आशिक, और जिस प्रकार से यहाँ पर अब बर्फ वाले इलाकों में, जहाँ पे बाढ़ वाला इलाका, वहां पे कैंप नहीं लगाने को कहा गया तो खास तौर पर यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम और निर्देश दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको खबर बताएं, ताइवान पर